क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक के तमाम करेंसी नोट, कॉइन्स ये हमारे पास मौजूद हैं। इस तरह से हमारे पास यहाँ लाखों और करोड़ों साल कदीम जो फॉसिल्स हैं, किया हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुग़ल टाइम पीरियड के बहुत बड़ी तादाद हैंडमेड जो कॉइन्स हैं उनकी यहाँ हमारे पास मौजूद है। कदीमी जो कलमी नुस्खा जात है, इसमें कुरान पाक के हवाले से पारे हैं जिनके हाथ से लिखे हुए कलमी नुस्खा जात हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं जी मोहम्मद आबिद सहर साहब। इनके बारे में बताते हैं, मुल्तान के ऐसे शहरी जिन्होंने अपने घर में ही कदीम नवादरात नुस्खे अपने घर में ही नस्ल दर नस्ल इनके साथ चलते आ रहे हैं। विरसा अगर कहें तो विरसे के साथ जुड़े हुए हैं। तो आए गुफ्तगू करते हैं इनसे और जानते हैं इनके इस शौक़ के बारे में, इस हॉबी के बारे में जो नस्ल दर नस्ल इनके साथ चलता आ रहा है। 1947 में जिस वक्त हमारे आबा महाजरीन रोहतक की शक्ल में रोहतक से तशरीफ़ लाए थे, तो कुछ थोड़ा सा उनके पास उनकी निशानियाँ थी जो अपने से जुदा नहीं किया करते थे, तो वो निशानियाँ हमारे घरों में महफूज थी। उसके बाद उन चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा हिफाजत के साथ रखा। मुझसे पहले मेरे वालिद, फिर मेरे दादा, और फिर वक्त के साथ साथ हमने इन चीज़ों में इजाफ़ा किया। और वो इजाफ़ा जो था उनकी मुख्तलिफ़ सिमतें थी कि रोहतक के महाजरीन बड़ी तादाद में जहाँ जहाँ आकर आबाद हुए, सरज़मीन मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, तो उन्होंने भी कुछ गिफ्ट किए। कुछ चीज़ें, कुछ नवादरात वो हमारे मुल्तान से बिलोंग करती हैं, मुल्तान की चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी जो वक्त गुज़रने के साथ साथ हमने नेट से हासिल की। हमारे पास इस सहर मुल्तान म्यूज़ियम में न्यूज़ अलर्ट की टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ कि यहाँ हमारे पास क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक के तमाम करेंसी नोट, कॉइन्स ये हमारे पास मौजूद हैं। पॉलीमर करेंसी नोट जो प्लास्टिक के हुआ करते हैं, दुनिया भर में इस वक्त राइज हैं। तकरीबन अबाउट 70+ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो जारी कर चुके हैं पॉलीमर करेंसी नोट्स। हमारे पाकिस्तान ने अफसोस कि अभी तक कोई ऐसा करेंसी नोट जारी नहीं किया जो पॉलीमर हो, तो वो भी हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। और हमारी जो यहाँ थीम है वो हर कंट्री ने जो सबसे पहला पॉलीमर करेंसी नोट जारी किया था वो हमने यहाँ रखा है। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शाहजहाँ मैरिज क्लब में एग्ज़िबिशन की थी, और उस एग्ज़िबिशन में उन्होंने पेनाफ्लेक्सिस के ज़रिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी अपनी करेंसी को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ की गैलरी से करेंसी नोट और कॉइन्स थे जो वहाँ डिस्प्ले हुए थे, और हमारे पास तमाम यहाँ जो करेंसी नोट मौजूद हैं उनका कोशिश की गई कि आखिर में नंबर 786 हो। इस तरह से हमारे पास यहाँ लाखों और करोड़ों साल कदीम जो फॉसिल्स हैं, फॉसिल गैलरी हमारी कदीम तरीन यहाँ की गैलरी है। टेराकोटा है। मुल्तान शहर जो बड़ी तादाद में इस वक्त इमारत गिर रही हैं, तो वहाँ से मिट्टी के घुघु, घोड़े, बर्तन वगैरह निकलते हैं और मज़दूर बेदर्दी के साथ उनको ख़त्म करते चले जाते हैं। मैं न्यूज़ अलर्ट के प्यारे से चैनल के ज़रिए ये पैगाम देना चाहूँगा अपने तमाम मुल्तान शहर के वासियों से कि 5000 साल से ज़ायद ज़िंदा और आज़ाद कदीम आबाद शहर है, तो यहाँ की एक एक चीज़ इंतहाई नायाब है। खुदारा अपनी चीज़ों को ख़त्म होने से बचाया जाए। यहाँ हमारे पास बड़ी तादाद में वो हथियार और औज़ार मौजूद हैं कि जो रोहतक फैमिली जो है वो इस्तेमाल किया करती थी। 12 रबीउल अव्वल का जो अज़ीम शान दिन है, इस पर जमात अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम जुलूस निकाला जाता है मुल्तान में। तो हज़रत मौलाना हामिद अली ख़ान अलैहि रहमा का ये अज़ीम शान जो जुलूस है, इसमें रोहतक फैमिली के मुख्तलिफ़ क्लब्स थे जो गतका खेला करते थे, लठबाजी किया करते थे, शमशीर जनी का मुजाहरा किया करते थे। अच्छा आबिद साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, गतका जो है वो ज़रा सिखिज़म से भी रिलेट करता है। उनके गुरु साहिबान ने गतका और दूसरी गेम्स की तरफ उनको लाए, ये क्योंकि सकाफ़त है फॉर श्योर जुड़े हुए थे। क्या आपको लगता है कि उस वजह से भी ये हमें इनहेल कर गई, ज़रा ये विरासत में आ गई हमारी? मैं आपसे इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि सिखिज़म के हवाले से जो आपने बात की, यकीनन वो लोग भी यूज़ करते हैं इसको, लेकिन अगर सिखिज़म को उठाकर देखें
तो उसकी जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन 600 साल के करीब है, थोड़ा सा इससे कम ज़्यादा है। जबकि जो इस्लाम है ये बहुत कदीम तरीन दीन है, और जदीद तरीन अगर मैं कहूँ तो ये इस्लाम ही है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। आबिद साहब, आपसे गुफ्तगू हुई तो आपने बताया कि वर्ल्ड वॉर 1 में भी रोहतक कबीले की पार्टिसिपेशन थी प्रॉपर। ज़रा इसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ बताइएगा। हमारे पास रिकॉर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह कुतुब मौजूद हैं, और एक किताब जो डॉक्टर मंजूरुल हक सिद्दीकी साहब ने तहरीर की है, तहरीक पाकिस्तान में रोहतक का किरदार। तो फ़कत तहरीक पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इससे पहले अगर हम देखें तो तहरीक खिलाफत में भी रोहतक का किरदार रहा है। जंग अजीम अव्वल जो 1914 टू 1918 लड़ी गई थी, उसमें भी रोहतक की बड़ी तादाद ने शिरकत की थी और इन्वॉल्व हुए थे, इसमें बहुत बड़ी तादाद थी। किया हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुग़ल टाइम पीरियड के बहुत बड़ी तादाद हैंडमेड जो कॉइन्स हैं उनकी यहाँ हमारे पास मौजूद है। इसके साथ सूरी डायनेस्टी, शेर शाह सूरी, आदिल शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी और फ़िरोज़ शाह सूरी, इनकी यहाँ मौजूद है। तुगलक फैमिली थी, उसके कॉइन्स हमारे पास मौजूद हैं। मलका नूर जहाँ से बिलोंग करने वाला कॉइन हमारे पास मौजूद है। लोधी फैमिली थी, लोधी फैमिली के कॉइन्स हमारे पास मौजूद हैं। तुगलक डायनेस्टी थी, तो तुगलक के यहाँ हमारे पास मौजूद हैं। और कुशान टाइम पीरियड अगर हम देखें जो बिलोंग कर रहा है बहुत ज़्यादा हमारे पेशावर से, और गंधारा तहज़ीब, तो वो कॉइन्स हमारे पास मौजूद हैं। यानी ये वो कॉइन्स हैं कि जिन पर सिंबल्स हुआ करते थे, या उनके देवी और देवताओं की तस्वीर हुआ करती थी, वो हमारे पास मौजूद। कदीमी जो कलमी नुस्खा जात है, इसमें कुरान पाक के हवाले से पारे हैं जिनके हाथ से लिखे हुए कलमी नुस्खा जात हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। इसके साथ ही मुख्तलिफ़ कुतुब यहाँ हमारे पास मौजूद हैं जो हाथ से लिखी जाती थी। और ये हाथ से जो लिखा जाता था, आपको और अपने नाजरीन को मैं बताना चाहूँगा, बहुत दिलचस्प बात है कि ये उस टाइम पीरियड की है कि जब बुक्स लिखते हुए पेज नंबर नहीं लिखा जाता था। ये रूटीन नहीं थी कि पेजेस के नंबर लगाए जाएं। तो उसमें 2 पेज हैं, एक पेज पे जो कुछ लिखा है, तो अगला पेज जिस लफ्ज़ से स्टार्ट हो रहा है उसका पहला लफ्ज़ इस पेज के आखिर में लिखा जाता था। इससे वो अंदाज़ा लगा लिया करते थे, यानी अगर कभी जिल्द डिस्टर्ब हो रही है या उसकी सीक्वेंस जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो वो इन अल्फाज की मदद से वो पेजिंग किया करते थे। और मैं समझता हूँ कि उस दौर में भी जो सन बलूगत है वो कितना ज़्यादा मैच्योर था कि उन्होंने अपने अंदाज रखे हुए थे। यहाँ हमारे पास कदीम बाट मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ नाप और तोल में इस्तेमाल हुआ करते थे। उस टाइम पीरियड के भी यहाँ हमारे पास बाट मौजूद हैं कि जब मिट्टी के हुआ करते थे, और जिस तरह से आजकल हम केजी में, किलोग्राम में चीज़ें ख़रीदते हैं या सेल आउट करते हैं, तो इससे पहले जो था सेर सिस्टम था। सेर सिस्टम हमारा बरसगीर का सिस्टम जो है वो और था। मुगलिया अगर हम उठाकर देखें सेर सिस्टम, तो ये तकरीबन 933 ग्राम एक सेर में हुआ करता था। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम पक्का सेर के नाम से, शेर के नाम से अगर हम देखें, तो फिर जो सवात का सेर है वो तकरीबन 1250 ग्राम का एक सेर है। यानी ये सेर का सिस्टम जो था ये भी मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड्स के हवाले से मुख्तलिफ था। तो वो तमाम हमने टाइम पीरियड के एतबार से वो तमाम चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। हमारे पास वॉचेस यहाँ मौजूद है, ये ज़्यादातर ब्रिटिश टाइम पीरियड है, हमारा इंडियन टाइम पीरियड है। और इसमें जो मशीनरी के अंदर ऑटोमेटिक हैं, जेम स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया है, नीलम, याकूत और मरजान। ख़ास तौर पे नीलम और याकूत बड़ी तादाद में मुज़य्यन है, यानी मुख्तलिफ़ जो पुर्ज़े हैं उनके दरमियान में जो वो पेच लगाए करते थे, तो पेच की जगह पर वो जेम स्टोन यूज़ किया करते थे, क्योंकि मशीनरी ने 24 आवर्स जो है वो सर्कुलेट होना है, एक्टिव रहना है। तो वो पेच वगैरह या कोई अगर मेटल यूज़ करते थे तो वो एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद घिसना शुरू हो जाता था, जिसकी वजह से उसके टाइम को देखने में वो सही एक्यूरेसी नहीं रहती थी। जेम स्टोन्स जो हुआ करते हैं ये इंतहाई हार्ड हुआ करते हैं। जिस तरह से हम अगर देखें कि याकूत को या मरजान को, अगर हम याकूत को देखें और नीलम को ख़ास तौर पे देखें तो तकरीबन 9 के करीब इसका नंबर है, इतनी हार्डनेस के हवाले से। तो ये घिसते नहीं हैं,
इसलिए टाइम की एक्यूरेसी एग्जैक्ट हुआ करती है। हमारे पास जो है ये 19वीं सदी का जो अवाइल चल रहा है उसका 1900 से लेकर और अब तक के बहुत बड़ी तादाद में यहाँ कलेक्शन कैमराज की मौजूद है। जी बिल्कुल, आपने मोहम्मद आबिद सहर साहब की गुफ्तगू सुनी, बाखूबी उन्होंने तफसील के साथ जो एशियन टाइम्स की उनके ख़ानदान नस्ल दर नस्ल उनके साथ चीज़ें चलती आ रही हैं, नवादरात चलते आ रहे हैं, उसके बारे में बाखूबी उन्होंने एक्सप्लेन किया, डिटेल्स के साथ आपको बताया। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से महजूज हुए होंगे। इसी के साथ जी फिर हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।